नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं। 25 में बिहार के चुनावी अखाड़े में तमाम पार्टियां उतरने जा रही है। एक ओर महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए। लेकिन अब बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी लड़ेगी। लिहाजा अब राजनीतिक गलियारों में तो बयानों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि तारीखों की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार में चुनाव के बिगुल बजेंगे तो महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी भी चुनावी मोड में हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम भी चुनावी मोड में हैं। लेकिन जनसुराज पार्टी भी चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी है और अब बात करेंगे हम प्रशांत किशोर की ही। देखिए, प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया है, बिहार में पदयात्रा भी कर ली है। लेकिन जनता ने जो वोट किया है डिजिटली मोड में, वो वोट प्रशांत किशोर को चौंका देगा, प्रशांत किशोर की टेंशन बढ़ा देगा। क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता उनके साथ कितना है, कितना सपोर्ट मिलेगा 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को। आज हम आपको विधानसभा के चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले डिजिटल मीडिया पर हुए वोटिंग के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ये आंकड़े हैरान कर देने वाली है। क्योंकि जनता की जब बारी आती है, जब जनता को ये तय करना होता है कि भाई प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं, अब प्रशांत किशोर माहौल बदल देंगे, तो माहौल बदलना दरअसल जनता को ही है। तो बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम क्या सोचती है प्रशांत किशोर को लेकर, अलग अलग डिजिटल न्यूज चैनलों ने वोटिंग कराए हैं। और उनमें से एक ऐसे चैनल की बात हम करने जा रहे हैं जो प्रशांत किशोर के आंखों की नींद गायब कर देगी। देखिए, प्रशांत किशोर देश के बड़े रणनीतिकार हैं चुनाव के, और प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, लड़ाना है, कैसे जीतना है, जिताना है। लेकिन जब बारी बिहार की आ जाती है तो बिहार को लेकर यह कहा जाता है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने पटना के वेटेनरी ग्राउंड में 2 अक्टूबर को भीड़ जुटाकर यह दिखाया, अपने ताकत का एहसास कराया कि बिहार की जनता हमारे साथ है। लेकिन 71,000 लोगों ने 71,000 जो बिहार की जनता है या फिर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं, उन लोगों ने प्रशांत किशोर को लेकर वोट किया है। और जब सवाल प्रशांत किशोर को लेकर ये पूछे जाएं कि प्रशांत किशोर बिहार में कितनी सीटें जीतेंगे, 10 से कम, 20 से कम या फिर 50 से ज्यादा, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 130 सीट भी जीते तो हम अपनी हार समझेंगे बिहार में, तो बिहार की 71,000 जनता ने वोट करके अपना जवाब दे दिया है। बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि जनादेश जो होगा वो प्रशांत किशोर के फेवर में कितना होगा। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ही, या फिर पहले आप सीधे देखिए, या आप सीधे देखिए और समझिए। प्रशांत किशोर को लेकर अजीत अंजुम देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर
2 अक्टूबर को एक पोस्ट किया और उसमें बिहार की जनता से पूछे सवाल क्या पूछा? प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी बना ली है। आपको क्या लगता है उनकी पार्टी को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है? और इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। पहला था कि 10 से कम सीटें जीतेंगे, 20 से कम सीटें जीतेंगे दूसरा, 30 से कम सीटें जीतेंगे ये तीसरा, 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे ये चौथा। हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है। अब इसमें से 57,500 लोगों ने जो वोट किया है वो देखिए, 83% का मतलब 57,510 लोगों ने ये कहा है कि 10 से कम सीटें जीतेंगे। ये क्या? ये तो प्रशांत किशोर के लिए झटका के जैसा है कि वो 10 से कम सीटें जीतेंगे और 71,000 लोगों में 57,510 लोग ये बातें कह रहे हैं। 57,510 लोग ये बातें कर रहे हैं और 20 से कम सीटें जीतेंगे वो कहने वाली जनता जो है उनकी संख्या है 3550, मतलब 5%। 3% लोग कहते हैं 3% लोग कहते हैं नहीं, 2130 लोग कह रहे प्रशांत किशोर 30 से कम सीटें जीतेंगे। लेकिन इन 71,000 लोगों में 6390 लोग कहते हैं कि 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब यह हैरान करने वाला आंकड़ा है या फिर नहीं, आप खुद सोचिए। यह हैरान करने वाला आंकड़ा है या नहीं? प्रशांत किशोर दावा करते हैं 130 सीटें जीतने का। जब यूट्यूब चैनलों के वोटिंग की ही बारी आती है, जिससे प्रशांत किशोर भी बिहार में अलग अलग चैनलों का जो वोटिंग शेयर है वो साझा करते हैं, वहां यह कहा जाता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को 10 से कम सीटें जिताएगी और 83% लोग कहते हैं 71,000 लोगों ने इसमें वोट किया है, उसमें से मतलब 57,500 जनता जो है वो ये कह रही है 71,000 लोगों में कि ये 10 से कम सीटें जीतेंगे। 3500 लोग, 3,500 जनता जो है ये कह रही है कि अरे भाई ये 20 से कम सीटें जीतेंगे। 2100 जनता ये कह रही है कि ये 30 से कम सीटें जीतेंगे और 6,500 लोग, 71,000 में 6,500 लोग ये कहते हैं कि अरे 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब जरा ये समझिए कि आखिर ये बातें क्यों हैं। ये प्रशांत किशोर को भी समझना होगा, वो बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बिहार की जनता के माइंड में ये सेट है कि बिहार में एक और नीतीश है, भाजपा है, दूसरी ओर लालू है, कांग्रेस है। तो ये विकल्प की तलाश बिहार को थी। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के माध्यम से बिहार के आम आवाम से जुड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब 83% लोगों का ये वोटिंग हो, 83% लोग ये कहते हो कि नहीं भाई इसमें 10 से कम सीट जीतेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है, तब ये बात सामने आती है कि आखिर प्रशांत किशोर चुप कहां जा रहे हैं, क्यों आखिरकार ये इस तरीके की बातें आती है। वो तो एक देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने हर दलों को जिताया है, अब अपने दल की बारी है तो ऐसी व्यवस्था क्यों है। देखिए, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे साझा कर सकता हूं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता की नजर में एक छवि उनकी अलग नहीं बनी। पर दूसरा चीज यह है कि प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बिहार की जो आम आवाम है, उनमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अखबारों से ज्यादा रिश्ता नहीं रखा, जो टीवी चैनल नहीं देखते, वो शायद प्रशांत किशोर को ना देख पाए ना समझ पाए। तीसरा वजह यह हो सकता है कि प्रशांत किशोर की जमीनी स्थिति बिहार में अच्छी नहीं बनी हो। तो ये आंकड़ा चौंकाता है, आंकड़ा हैरान करने वाला है और इससे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को ये आगे सोचना होगा कि जब इस तरीके की
वोटिंग हो रही है, 71,000 लोगों में जो है वो 83% लोग, 57,500 लोग ये कह दें कि अरे भाई प्रशांत किशोर 10 से कम सीटें जीतेंगे। तो उन्होंने बिहार में जो पदयात्रा की, जो बिहार को 2 साल उन्होंने दिया समझने के लिए, बिहार की जनता को शायद वो अपनी बातें बता तो पाए लेकिन ठीक से समझा नहीं पाए। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।